नमस्कार दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लखनऊ शाखा की नई कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण हो गया। रिवर बैंक स्थित आईएमए भवन में आज मुख्य अतिथि थे कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन। उनके साथ विशिष्ट अतिथि थे लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी जो कि कुलपति हैं केजीएमयू की, और उनके साथ डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल सीएमओ लखनऊ मौजूद थे। साथ ही कई और भी नामचीन डॉक्टर्स जो आईएमए से जुड़े हुए हैं और उनके साथ साथ जो निवर्तमान अध्यक्ष और सचिव हैं वो सब लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। दीप उज्ज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आईएमए की शपथ के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथियों को सम्मानित करने के बाद बारी बारी उन सब डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया जो आईएमए के अब नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं। आज इस मौके पर डॉक्टर जेडी रावत ने आए हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया और जो नए चुने गए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनीष टंडन, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से आईएमए लखनऊ अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहा है, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो प्रशिक्षण का डॉक्टरों को काम हो, उसको लेकर के और आगे काम बढ़ाए जाएंगे। वहीं डॉक्टर संजय सक्सेना जो कि सचिव हैं, उनसे नेशनल वॉच ने खास बातचीत करी और आईएमए के क्रियाकलाप के बारे में जाना। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष टंडन जो है वो प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजय निरंजन, डॉक्टर विनीता मित्तल, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, और इनके साथ में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सरिता सिंह। अगर सेक्रेटरी की बात की जाए तो डॉक्टर संजय सक्सेना जैसे हमने बताया आपको, जॉइंट सेक्रेटरी में डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर वारिजा सेठ और डॉक्टर अजय कुमार वर्मा शामिल हैं। और इसके साथ ही सदस्यों की भी एक लंबी सूची है जो कि आईएमए के लिए अब काम करेंगे। दोस्तों, आईएमए में जो अध्यक्ष चुना जाता है उसको एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। उस पीरियड में वो काम करके सीखता है पुराने अध्यक्ष के साथ में, और उसके बाद फिर इस तरीके के जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है तो नई बॉडी काम करना शुरू कर देती है। तो आइए बात करके पूरी जानकारी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। हम अपनी आईएमए की एकेडमिक एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कुछ भी कैंप्स और जो गरीब मरीजों की सहायता करनी होती है, निःशुल्क ओपीडी हम चलाते हैं और साथ ही साथ दवाइयों का वितरण भी करते हैं। ये सब कार्यक्रम अब चूंकि कोरोना का भय खत्म हो चुका है तो पूर्ववत हम करते रहेंगे। देख रहा था तमाम तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो थे, तमाम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं। ये सब मिलकर आगे आईएमए के जो एकेडमिक कार्यक्रम हैं, जो अन्य समाज हित के कार्यक्रम हैं, उनको अच्छी तरह से अंजाम देंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत। मैं डॉक्टर संजय सक्सेना, मैं आईएमए का सेक्रेटरी हूँ और मैं नेत्र चिकित्सक हूँ और अगले 2 साल के लिए मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आईएमए के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि जो आम दर्शक हैं वो इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। जब कोविड के समय में इतना सब क्राइसिस रहा तब लोगों ने समझा कि हाँ, डॉक्टर्स की, अस्पताल की क्या अहमियत है। तो जैसे बताया जाता है कि आईएमए के अध्यक्ष पहले से चुने जाते हैं, कुछ थोड़ा सा उनका प्रोफेशनली पीरियड होता है, फिर उसके बाद वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। क्या ये सही है? जी, अध्यक्ष जो है वो पहले ही इलेक्ट हो जाते हैं। सेक्रेटरी जो है वो कुछ साल के लिए 2 साल के लिए चुने जाते हैं और अध्यक्ष 1 साल के लिए होते हैं, बट वो पहले से इलेक्ट होते हैं। जी देखिए, इस कोविड के दौरान तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द जो बेस्ट काम किया गया है वो डॉक्टर द्वारा ही किया गया है। हमेशा ही सारे ही डॉक्टरों ने काम किया है। आईएमए की तरफ से हम लोगों ने जो है वो हेल्पलाइन सर्विस भी दी थी और अभी भी जो हम लोग की फ्री सर्विसेज चलती हैं। जल्दी ही हम लोग का आईएमए का एक ब्लड बैंक जो है वो शुरू होने वाला है, उसके तहत भी हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी हम लोग प्राइवेट में भी जो है वो कोविड के दौरान हम लोग ने बहुत लोगों को फ्री चिकित्सा दी। जी, अगर सर गैर कोविड पीरियड की बात करें तो उस दौरान आईएमए का क्या रोल रहता है? उस दौरान भी आईएमए अपनी जो है वो चिकित्साएं सेवाएं फ्री देती रहती है। यहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर हम लोग में से कुछ समय देता है और अदरवाइज जो है वो आईएमए में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। जी, कई बार कई जगह से, छोटी जगहों से बहुत कंप्लेंट्स आती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो फर्जी नर्सिंग होम खोल लेते हैं, डिग्री नहीं है, गलत लिख देते हैं। उसके ऊपर सर किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है? मेरे हिसाब से तो इसमें देखिए, ये जो फर्जी वाले की बात है तो ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस समय जो है वो हम लोग को, जो हमारे माननीय चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनको जो एक फर्स्ट लिस्ट होती है कि कौन कौन रजिस्टर्ड और कौन कौन जो है क्वालिफाइड डॉक्टर है,
तो उसको छोड़ करके बाकी सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आईएमए हमेशा इस चीज़ का विरोध करता है। जो भी झोलाछाप डॉक्टर हैं उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए किसी भी तरह का नर्सिंग होम खोलने के लिए। क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही खोलें और इसकी जांच अधिकारी द्वारा करानी चाहिए।